नमस्कार, राम राम सभी को। मैं हूं आपका अपना आशीष लोहान और आप सभी का ASL शो यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम दिल्ली के टिकरी बॉर्डर पे पहुंचे हुए हैं। यहाँ पे जो पीछे आप देख पा रहे हो ये स्टेज हमारा जो प्रोग्राम होता है यहाँ पे है। और अब हम एक भाई से मिलवा रहे हैं आपको, जो बहुत सारी ज़रूरी सूचना आपको देना चाहते हैं। अभी मिलते हैं। राम राम जी। जी राम राम। आपका शुभ नाम? मेरा नाम सतीश कुमार है, मैं नरवाना हरियाणा से हूँ। नरवाना हरियाणा से हूँ जी। आप बड़े ये लिस्ट उठा रहे हो, इसमें क्या क्या बहुत सारी सरकार की कह रहे भाई मैं तो सरकार का पोल खोल दूंगा, और इनके नहीं आज तक की सारी सरकारों की पोल खोल दूंगा। उनके बारे में पूछते हैं। भाई आप कर शुरुआत करो। घोटालों के बारे में बार बार जिक्र कर रहे थे भाई साहब। बहुत सारे घोटाले, सैकड़ों और मतलब अरबों लाखों करोड़ के घोटाले बता रहे हैं। उनके बारे में भी बताएंगे आपको। अभी बताओ जी, आप अपने घोटालों के बारे में बताओ। जैसे इसमें हमने एक रिकॉर्ड तैयार किया है और उसको रोल आउट आज करने जा रहे हैं। सभी भारतीय सरकारें सबसे पहले तो मैं ये बताऊंगा कि क्या कहती हैं, हमने किसानों को क्या दिया है, किसानों के लिए हमने क्या सब्सिडी दी है, क्या अनुदान दिया और क्या एड दी है। जैसे कि किसान यूरिया और DAP पे सब्सिडी देती थी, वो आजकल बंद हो चुकी है। और मोदी जी ने एक स्कीम तैयार की है, 6,000 रुपया एक किसान को सालाना मिलता है, जो कि 17 रुपये पर दिन से भी कम पड़ता है। और हमने इसीलिए एक रिकॉर्ड तैयार किया है। अभी मोदी जी ने रिसेंटली 9 करोड़ किसानों को 18,000 करोड़ रुपया दिया है। 9 करोड़ किसानों को 18,000 करोड़ रुपया दिया है। और अकेले नीरव मोदी को 13,000 करोड़ रुपया दिया है। ललित मोदी को IPL खेल घोटाले में 243 करोड़ रुपया दिया है। विजय माल्या को 9,000 करोड़ रुपया दिया है। लालू प्रसाद यादव को चारा घोटाले में 1995 में 900 करोड़ रुपया दिया है। A राजा कनिमोजी को 2G स्पेक्ट्रम घोटाले में 1,76,000 लाख करोड़ रुपए का ये घोटाला है। नवीन जिंदल व अन्य ने कोयला घोटाले में देश के 1,86,000 लाख करोड़ रुपए खाए हैं, जो कि देश का सबसे बड़ा और सबसे भयानक घोटाला, जिसने देश की अर्थव्यवस्था को ख़त्म कर दिया था। आप सभी ध्यान से सुने भाई। उसके बाद कर्नाटक में वक्फ बोर्ड घोटाला हुआ है। जैसे कि वक्फ बोर्ड की ज़मीन होती है, उस ज़मीन का एक घोटाला हुआ था, जिसको बहुत सारे मंत्रियों ने मिलकर बेच दिया था। वो घोटाला 1,50,000 लाख करोड़ रुपए का ये देश का तीसरा सबसे बड़ा घोटाला है। सुरेश कलमाड़ी को 2010 के कॉमनवेल्थ खेल घोटाले में, जो कि हमारे दिल्ली में ही आयोजित हुए थे, सुरेश कलमाड़ी नागपुर से आते हैं और वो खेल मंत्री थे, 70,000 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है। इसमें आपको एक बिल्कुल समझदारी की बात बताते हैं। जैसे कि एक प्लास्टिक की कुर्सी होती है, हम अपने घर में भी आम तौर पे यूज़ करते हैं, जिसकी कीमत 200-300 रुपये होती है। वो कुर्सी 2,500 रुपये की और 25,000 रुपये की खरीद इन्होंने दिखाई थी, जिससे रेसर भागता है, जैसे ऐसे स्टेप लेता है, जैसे अपना कदम उठाता है। वो इन्होंने स्विट्ज़रलैंड और अन्य देशों से ख़रीदे थे, स्विट्ज़रलैंड से ख़रीदे थे और न्यूजीलैंड से ख़रीदे थे। उसमें भी 50 से 100 गुना घोटाला था। उसके बाद अब्दुल करीम तेलगी ने स्टैम्प पेपर घोटाले में 20,000 करोड़ का घोटाला किया है। रामालिंगम सत्यम घोटाले में BJP कहती है ना घोटाला, हमारे टाइम में कोई घोटाला नहीं हुआ। सत्यम घोटाला शिवराज सिंह चौहान के टाइम में मध्य प्रदेश में हुआ है। रामालिंगम ने किया है। 14,162 करोड़ रुपए का घोटाला है। हर्षद मेहता व केतन पारिख ने स्टॉक मार्केट में BSE में 5,000 करोड़ रुपए का घोटाला किया था, जिससे कि भारत की अर्थव्यवस्था बिल्कुल ठप हो गई थी। उस टाइम में रुपए की कीमत बहुत ज़्यादा गिर गई थी। रेड्डी बंधुओं ने कर्नाटक में खनन घोटाले में, जिसको कि सैंड माफिया भी कहते हैं, जो कि ज़मीन से रेत और कंक्रीट निकाल के बेचते हैं, 16,083 करोड़ रुपए का घोटाला है। और मोदी जी ने 2014 के चुनाव में उनके साथ गठबंधन किया था और वो दोनों रेड्डी बंधु अपना लोकसभा का चुनाव बचाने में कामयाब नहीं हुए थे। और दोस्तों, इसके बाद एक सबसे बड़ा घोटाला जो हुआ है, हम जिसके लिए 2 महीने से दिल्ली में डटे हुए हैं, अंबानी और अदानी को इन्होंने पूरा देश गिफ्ट में दे दिया है, जिससे कि हमें अपनी जान भी बचानी बहुत मुश्किल हो रही है। अभी ये जो घोटाले बताए हैं, ये सभी पूरे आज तक के इतिहास के घोटाले या इनसे अलग और भी हैं? इनसे अलग भी घोटाले हैं पत्रकार महोदय।
हमने 100, 200, 500 करोड़ रुपए तक का तो कोई घोटाला दिया ही नहीं। सरकारों ने इतनी मेहरबानी की है, 1 करोड़, 2 करोड़, 100 करोड़ वो तो हम दे ही नहीं सकते, लाइन बहुत लंबी होगी। वैसे तो आज़ादी के साथ ही इस देश में घोटालों की शुरुआत हुई है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भी 1948 में अमेरिका से जीप खरीद घोटाले में स्कैम किया था, और उसके बाद बोफोर्स घोटाले में रूस से बोफोर्स खरीद का घोटाला हुआ था। उसमें राजीव गांधी जी तत्कालीन प्रधानमंत्री और अमिताभ 200 करोड़ के घोटाले में उन पर चार्ज लगा था। और मोदी जी कहते हैं कि हम गंगा की तरह साफ़ हैं। अडवाणी जी भी जब वीपी सिंह जी प्रधानमंत्री थे, हवाला स्कैम में 100 करोड़ के घोटाले में उनको भी चिन्हित किया गया था। अभी जो आप ये पूरा एक ले रहे हो चार्ट, एक बार इसको कैमरे पे अच्छे से दिखाओ दोनों साइड से जी। भाई दर्शकों को भी ये जो चीज़ें लिखी हुई हैं अच्छे से पढ़ पाएँ, देख पाएँ, क्योंकि एक एक चीज़ अगर हम बारीकी से बताएं तो बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा, 1 घंटा लग जाएगा। इतने समय का अभाव सभी के पास होता है। अभी इसके बैक साइड से और दिखाओ जी आपने, इसमें क्या क्या लिख रखा है ये, और इसके बारे में एक बार बताओ हमें। हमने लिखा है, मोदी जी 2014 में जब प्रधानमंत्री बने, और प्रधानमंत्री बनने से पहले मोदी जी ने पार्लियामेंट इलेक्शन से पहले देश के सामने बहुत सारे वादे और इरादे किए थे। हमें बहुत अच्छी तरह से बरगलाया गया था, ब्रेन वॉश कर दिया था पूरे देश का, और कहा था कि इस तरह की योजनाएं लेकर आएंगे कि भारत एकदम पहले नंबर का कंट्री होगा। लेकिन पहले नंबर का तो क्या, आज 208 देशों में भी इसका कहीं भी नंबर स्टैंड नहीं करता है। और हमने इसी में ही दिखाया है कि मोदी जी ने जो वादे किए थे और जो योजनाएं देश के लिए वो लेकर आए थे और जो उन्होंने इम्प्लीमेंट किया था, वो सब की सब आज देश में फेल चल रही हैं। या तो उनको प्राइवेटाइजेशन उनका कर दिया गया है, या उनको पूरी तरह से बेच दिया गया है, या उनको बंद कर दिया गया है। अगर वो चलती भी हैं तो फिर वो ना के बराबर हैं। तो इनमें से कुछ दो चार और मेन चीज़ें हैं, वो एक बार बताओगे हमें? जी, पत्रकार महोदय, हम बता सकते हैं, जैसे कि विधान पालिका और न्यायपालिका, इनके बाद देश का चौथा स्तंभ, सभी पढ़े लिखे छोटे भाई सुने भाई, मीडिया देश का चौथा स्तंभ होता है। जैसे कि हम कहते हैं ना, एक चारपाई का एक चौथा पावा होता है। इन्होंने मीडिया, इंटरनेशनल मीडिया को पूरी तरह से बंद कर दिया है। यहाँ कल हमें पूरे 2 महीने हो जाएंगे, 26 जनवरी कल के दिन, लेकिन यहाँ पर कोई भी इंटरनेशनल मीडिया इन्होंने आने नहीं दिया। जैसे कि जी मीडिया है, आज तक है, रिपब्लिक है, NDTV है। और पश्चिम बंगाल में इलेक्शन है, वहाँ अगर बीजेपी के कुत्ते को भी अगर कोई एक चप्पल मार देता है, वहाँ पर सारा मीडिया खड़ा हो जाता है, कहते हैं कि इन्होंने कुत्ते को मार दिया है। लेकिन यहाँ पर लाखों की संख्या में पूरे भारत के किसान डटे हुए हैं, यहाँ पर नहीं आए। और मात्र लोकल और छोटा मोटा मीडिया या हम जैसे भाई आपस में ही यूट्यूब पे इसको शेयर कर रहे हैं, या छोटे चैनलों पे ही इसको शेयर कर रहे हैं। इन्होंने मीडिया को पूरी तरह से बंद कर दिया है। फिर वो अगला एक वादा लेकर आए थे, 2 करोड़ युवाओं को रोज़गार देंगे। दो युवाओं को भी रोज़गार नहीं दिया है इन्होंने। काला धन का मुद्दा वहीं की वहीं अटका हुआ है। इन्होंने कहा था हर नागरिक को 15 लाख रुपए देंगे, 15 रुपया भी किसी को नहीं दिया है। ये वाली बात कहीं लिखित में है? कुछ इसके बारे में बताओ आप। रिकॉर्ड है, रिकॉर्ड बयान है मोदी जी के और अमित शाह जी के। और अमित शाह जी एक चैनल पे खुले रूप से कह चुके हैं कि ये मात्र एक जुमला था। रिकॉर्ड है इसका, पत्रकार महोदय, रिकॉर्ड क्यों नहीं है? रिकॉर्डिंग है इंटरनेशनल मीडिया पे। खुद अमित शाह जी ने स्वीकार किया था ये तो मात्र एक जुमला था, 15 लाख रुपए कैश कहाँ से दे सकते हैं? क्योंकि हमने बीजेपी के किसी एक आदमी से पूछा था, तो आप 15 लाख देने की बात करे थे, कहाँ मिले देश के किसी भी एक नागरिक को मिले हो तो बताओ। उन्होंने कहा था अगर आप हमें कहीं से भी लिखित में या फिर वीडियो में या कहीं से भी दिखा दो तो ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। ये जवाब दिया था उन्होंने। इस पे आपका क्या कहना है? जैसे कि सुधीर चौधरी, अंजना ओम कश्यप, व अन्य बहुत सारे एंकर, अर्णब गोस्वामी, जैसे कि हर वक्त इनकी पैरवी करते हैं, उनके पास ये रिकॉर्ड है। हम तो एक आम नागरिक है, हमारे पास इतना सोर्सेज नहीं है कि हम इनके हर बयान को हम रिकॉर्ड कर सकें। उनके पास इनका हर तरह का रिकॉर्ड है। मैंने खुद लाइव देखा है मोदी जी को बोलते हुए 2014 के चुनाव से पहले। मैं कोई बच्चा नहीं हूँ। और फिर उसके बाद मैंने एक इंटरव्यू में खुद अमित शाह जी को कहते हुए देखा है कि ये तो मात्र एक जुमला था। हम 15 लाख रुपया कैश कैसे दें हम हर नागरिक को? लेकिन
विजय माल्या हमारा 9,000 करोड़ रुपया मेहुल चौकसी 9,000 करोड़ रुपया खाकर इंग्लैंड में बैठा, कहते हैं कि हम उसको लेकर आएंगे। भाई क्या उसको आप पैदल लेकर आ रहे हैं? नीरव मोदी को कह रहे लेकर आएंगे, नीरव मोदी को क्या आप उसको पैदल लेकर आ रहे हैं? कितने वर्षों से आप उसको लेकर आ रहे हैं? माल्या ने 35 करोड़ का चेक भी तो दिया है भारतीय जनता पार्टी को। हाँ हाँ, वो तो बहुत सारे स्कैम और भी भाई। तो अब लास्ट में एक मोटे मोटे अक्षरों में ये लाइन लिख रखी, इस पे आपका क्या कहना है? इसमें हमने दिया है, इसमें वो सरकारी योजनाएं भी शामिल हैं, हमने शामिल की हैं जो चल तो रही हैं, सिर्फ कागज़ों में चल रही हैं, लेकिन वो दम तोड़ रही हैं, वो कारगर नहीं है और आम आदमी के वो फ़ायदेमंद नहीं है आम आदमी के लिए। उनमें से कोई एक दो बताना चाहो आप? हाँ, उसके लिए बता सकते हैं। RTI है, जैसे RTI नाम मात्र की है, RTI का हम कहीं भी इम्प्लीमेंटेशन या उसको हम प्रभावी रूप से लागू नहीं देख सकते। जैसे हमने संसद भवन दिया है, संसद भवन को इन्होंने ख़त्म कर दिया है। इसको इसलिए दिया गया है कि ये संसद भवन बंद होगा और इन्होंने सेंट्रल विस्टा के नाम से एक नया संसद भवन बनाना शुरू कर दिया है 1,000 करोड़ की लागत से। हमारे पास 1,000 रुपये का भी बैलेंस नहीं है, देश में GDP हमारी गिर रही है और इतना अच्छा हमारा ऐतिहासिक संसद भवन है, ये उसको छोड़कर एक नया संसद भवन बना रहे हैं। जैसे कि सेमी बुलेट लेकर आए हैं, हम सेमी बुलेट के लिए प्रेरणा भी करते हैं और हम बधाई के पात्र भी है भारतीय सरकार इसके लिए। लेकिन इसके विरुद्ध इन्होंने 3,000 करोड़ रुपए की स्टैचू ऑफ यूनिटी बनाई है सरदार वल्लभ भाई जी की, और हमारे यहाँ मात्र 100 करोड़ रुपए में एक सेमी बुलेट ट्रेन बन रही है चेन्नई की हमारी फैक्ट्री में। क्या उस मूर्ति को हम थोड़ा छोटा बना लेते और ऐसी उसमें सैकड़ों ट्रेन बन जाती, उस पैसे में सेंट्रल विस्टा में वो बन जाती, ट्रेनें बन जाती और योजनाएं लागू हो जाती देश की भलाई के लिए। इसके बाद अंत में मैं ये पूछना चाहता हूँ, ये आप खुद एक किसान हो? जी, मैं किसान हूँ। इस किसान आंदोलन से इसका क्या क्या संबंध है, ये और बताओ आप। ये तो सभी किसानों के लिए है। ये सिर्फ किसान आंदोलन ही नहीं है, ये मास आंदोलन है। अब ये जनता का आंदोलन बन चुका है और ये सभी जनता से जुड़ी हुई बातें हैं और जनता की समस्या हैं और जनता का ही इसमें पैसा खाया गया है। आप इसको सिर्फ किसान से जोड़कर न देखें, जनता की भलाई से जोड़कर देखें। जनता की भलाई से जोड़कर देखें। चलो जी, आपने जो इतनी अच्छी जानकारी दी है वो पूरे देश में पहुंचेगी, और भाई ज़्यादा से ज़्यादा पहुंचाना चाहो तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लिया करो और शेयर करा करो भाई। जब जाके जो इतनी मेहनत के बाद इन भाई साहब ने ये एक पूरा डाटा तैयार किया है वो आपको बताया है, ऐसे बहुत सारे हजारों। भाई जय जवान, जय किसान, जय जवान, जय किसान। हाँ भाई, एक किसान भाई और कुछ कहना चाहो है? भाई साहब मैं मेरे हिसाब था तो राम राम बताऊंगा। राम राम जी। आपका शुभ नाम बताओ पहले। शुभ नाम रामेर है, रामेर। पप्पू कहते हैं। पप्पू कहते हैं। कहाँ से हो आप? मैं बुडैन से, जिला जींद। जिला जींद। बता भी अपनी 2 लाइन बताओ जी आप। मेरी लाइन ये है, इसका जो यू कानून है नहीं, इसमें दांस भी को नहीं। दांस भी कोई? हाँ, जमा दांस भी नहीं। 56 इंच का सीना में दम चमन्नी भी को नहीं। 15 लाख डाले दे खाता में पाई 98 भी को नहीं। और इसका जो यू कानून है नहीं, यू कानून एक कंजूस बूढ़ा था, लुगाई तो मर रही थी, बोले बाबू की लिया दे वो 6 महीने में तो लाया आधी किलो की, और वो कांच की बोतल में धो के गैल दिया और ऊपर ला दिया ढकना और उन रोटी का सावर बोतल का खुआई दे। इसका कानून में वो है न्यू चौपड़ खुआओगा यू आपा ने ना तो इसका की समड़ा है और ना इसका न्यू नाम हो बाबू की कौन लाया। इसके इसे कानून है तीनों, इनमें दांस भी कौन नहीं। अरे मेरी लिखे 2 एक टप्पे और सुना ये तो बीच में जरूरी है ये भी। हाँ, इन्होंने भी मेहनत कर रखी है। किसान का नहीं, अब जन जन का आंदोलन है। पकड़ ली है दिल्ली की राह, खट्टर की खाट खड़ी करांगे, दुष्ट को दिखावांगे दिशा। जनता जाग उठी है, बाजे नहीं थामेंगे मोदी और शाह। मोदी ये तो आ लिया। सीना 56 इंच का, दिल 10 ग्राम का, किसा बादशाह यू तो अमीरा गुलाम था। यू कहा करता नहीं चौकीदार, यू सही कहा करता, झूठ नहीं बोलिया करता। यू वे जो PM का जो काम संभाल रहे हैं नहीं, वे थे यू तो चौकीदार था। चल अगली आने दो जी। खालिस्तानी पाकिस्तानी माओवादी बतावा टुकड़े टुकड़े गैंग, कितने नाम दे दिए इसने किसान को। जो अनबर है
जो अन्नदाता है और जो अन्न खाता है वो कसम खा लो इन्हें बीजेपी ने वोट ना दे दी वाले। आज यह कसम खा लो, जो अन्नदाता है और जो इस अन्नदाता का अन्न खाता है वो इनको वोट नहीं दे देगा। जिंदाबाद। कन सुनया रावण सुनया, सुनया था औरंगजेब। कन सुनया रावण सुनया, सुनया था औरंगजेब। इन सबता बढ़कर देखो मोदी का फरेब। सबता आगे लेकर गया। झूठ बोलने में इससे नहीं है कोई तेज, और नोटबंदी करके जनता की लूट ली जेब। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, ये नारा था नेताजी सुभाष चंद्र बोस का। तुम मुझे चुन दो मैं तुम्हें बर्बादी दूंगा, ये नारा है इस खाना बदोश का। जिंदाबाद। ठोकर लगाए तू हम तो पत्थर हो गए, अच्छे दिनों के आस में और भी दिन बुरे और बदतर हो गए। हमें रुलाने में तुम कितने कट्टर हो गए, हम हक मांगते दिन 60-70 हो गए। 60-70 हो गए। पिलर नंबर 8 तो रह पाऊंगा गोजी पर ही है, और 800 तो रह भाई साहब दर बैठ के और भी जो पिलर नंबर 800 तो रह 800 तो उड़ान के टोली है। अच्छा, ये जो आपने अपने आप लिखी मेरे हैं मेरे। आप खाली बैठ के ये काम मतलब घर पे भी कर दे रहे हो कई स्पेशल आंदोलन में? मोटी आंदोलन में भी वैसे भी मैं थोड़े बहुत, मैं पहले भी एक बोलिया था मैंने, उस पर थोड़ा किसी भाई ने कालियागी केस भी चला है मेरे पास, जो आंदोलन शुरू हुआ था। अच्छा। उसमें भी मैं अच्छा फिर डटिया कौन जानदा भाई, छाती पट्टा है। हाँ, यूं तो पहले ने तो अंगलियां चट्टा कर दे, यू तो गप्फे खावा है, वो तो लाख करोड़ में जिंदगी तो अरबों खरबों खावा है। इसका तो मुंह जेसीबी ऐड है, जेसीबी ऐड, महापिशाच महाराक्षस। और कानून नहीं, कुर्सी खोसो कुर्सी जब बात बनेगी, नीचे कसम खा के आ रहा है, एक एक ईंट एक एक दाना एक एक जमींदार को बेच कर जाऊंगा। हैं, तेल बेचा रेल बेची, बेचूंगा सुवारी। हैं, और एक झूठ गल्ला दुनिया चल रही इतनी मत मारी, इसने झूठ था सुवा कुछ भी नहीं दिया, सिर्फ और सिर्फ झूठ। हाँ भाई जितने भी अच्छाई बुराई जो करनी थी कर ली। यही जो कल की परेड है उसके बारे में के कुछ रूट मैप अपना कुछ उसके बारे में बताओगे? उसमें अच्छी तैयारी है, सारे नौजवान तैयार हैं शांतिपूर्ण ढंग से। बिल्कुल शांतिपूर्ण ढंग से। अगर गवर्नमेंट के कुछ दिल में काला हो उस तो हम कह नहीं सकते। नहीं, हम तो यह कहा अपने भाइया ने अपने बुजुर्गा ने भाई शांतिपूर्ण ढंग से करो। किसान के मन में कोई काला नहीं है, कोई काला नहीं। जो कुछ है कहा ये मैं बीच को इन्हें के वो हैं, मतलब पैसे दे के घुसावा है ये भाई, आंदोलन ने खराब कर दो और इन अड़े तो कुकरे टला दो, लेकिन जानदे को नहीं, जमा भी नहीं जानदे। परेड के पाछे भी उरे हो, परेड पाछा कानून जे यू अपने रद्द तो करेगा ठीक है, और नहीं अड़े जम के वह जमाई तो हल्ले। पूरे बनेगा सिस्टम सारा। एक भाई और है कुछ कहना चाहो भाई? आजो बीच में आजो भाई साहब आप। चलो जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आओ जी आओ। राम राम जी। राम राम जी। अपना शुभ नाम जी? सोमवीर पिलानिया जी, चौधरीवास से, टोल प्लाजा चौधरीवास की तरफ से हमारी तरफ से पूरा जत्था यहाँ आया हुआ है। हाँ जी। और मोदी सरकार को मैं चेताना चाहता हूँ और बताना चाहता हूँ कि अब की बार का जो गणतंत्र दिवस है वो इस देश का मजदूर, किसान, कर्मचारी और ऐसा मना के दिखाएगा इतनी अनुशासन के साथ कि संसार याद रखेगा और एक इतिहास बनाएगा। और इसको हमारी मांगे माननी पड़ेंगी। ये जो इल्ज़ाम लगा रहा है कि किसान नहीं मान रहा, तानाशाही सरकार कर रही है। किसान सारी चीज़ में बढ़िया है, पूरा अनुशासित है, पूरे सिस्टम से। कल की परेड को भी बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से उत्साह और अनुशासन के साथ चलाएंगे। तो अपना जो टिकरी बॉर्डर है उसका पता कितने किलोमीटर का रास्ता मिला है? इसमें संतुष्ट हो कि नहीं हो आप जी? कहाँ तक का रास्ता मिला है? 35 किलोमीटर का रास्ता मिला है जी यहाँ का। हाँ, टिकरी बॉर्डर से चल के और नांगलोई से नजफगढ़ जाना है, और नजफगढ़ से यहाँ पकोड़ा चौक से वापस होके 35 किलोमीटर का हमें ट्रैक मिला है। इसमें किसान संतुष्ट है? हाँ, किसान नहीं, हम संतुष्ट हैं। नहीं, मीटिंग हो चुकी है, ये ट्रैक मिल चुका है। इसमें मतलब भाई
वो तो हमारे जो नेताओं ने सहमति करी है उसके मानना है भाई, सारे किसान मानेंगे, लेकिन सब्र को नहीं भाई, सीधी बात यह है। लेकिन हाँ। जितने ट्रैक्टर ट्राली और जितना जन समूह आया हुआ उसके लिए ये पूरा नहीं है जी, अधूरा है जी। टिकरी बॉर्डर के लिए है, अच्छा। और बॉर्डर के लिए अलग ट्रैक है, सब 5 ये सभी बॉर्डर के अलग अलग है। और चलो और कुछ कहना चाहो भाई साहब आप? जी सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक बधाइयाँ दूंगा जी, पूरे देशवासियों को पूरे देश में। और बड़ी खुशी और हर्ष से मनाएंगे हम कल हर्ष गणतंत्र से मनाओ, दिवस। एक बार सारे नारे ला दो इकट्ठे हो गए। किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद, मोदी सरकार मुर्दाबाद, मोदी सरकार मुर्दाबाद। चलो भाई, जैसे जी हम एक बात और कहना चाहते हैं आखिर में। हाँ जी, क्योंकि भाई हम पत्रकार जरूर हैं, लेकिन इन किसान भाई हैं तक के खाम खाई की तीखी बात करा, जो इनके मन के विचार हैं वो आप तक लाने की कोशिश करा हम। हाँ जी, हठधर्मी किसान नहीं है पत्रकार महोदय, हठधर्मी मोदी जी हैं। हठधर्मी राजा अपने देश के लिए, अपने राजतंत्र के लिए, अपने प्रजातंत्र के लिए विनाश का कारण होता है। हम आखिर में यही कहना चाहते हैं, ये हमारे लिए विनाशक न हो। हम इनसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करते हैं, जनता की आवाज़ सुने, जनता की आवाज़ सुने। चलो भाई, अभी आप सभी देखिए, बहुत सारे घोटाले के बारे में बताया, किसान भाइयों ने अपनी और सारी बातें आपके सामने रखी हैं। ये वीडियो कैसी लगा? अच्छी लगा तो लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। जय